स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। कल के वीडियो में हम लोगों ने भक्तिकालीन साहित्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि कितने वर्ग उसके किए गए हैं। आज उसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देती हूँ, जिससे आप लोग का अच्छे से अभ्यास हो सके। और मैं थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा वीडियो इसलिए देती हूँ कि आप लोग क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो सके। आप लोग बार-बार उसका रिवीजन कर सके। इस तरह के वीडियो छोटे-छोटे रहेंगे तो आप कहीं भी काम करते वक़्त भी इसको बार-बार अगर सुन लेंगे तो भी ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएँगे। इसकी वजह से मैं ये छोटे-छोटे प्रश्न आपके सामने रखती हूँ और बहुत ही गहरे प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। क्योंकि सीटेट और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में साधारण प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा। इसलिए मैं बहुत ही गहराई से अध्ययन करके सारे प्रश्न बनाती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हो सकता है इससे आप लोग को अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभक्त किया है? इसका उत्तर है, कल के वीडियो में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको। 2 भागों में विभक्त किया, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के कौन-कौन से भेद किए गए? निर्गुण भक्ति धारा के भी उन्होंने 2 भेद किए। पहला है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा। आगे बढ़ते हैं। सगुण काव्य के इस तरह से देखिए, निर्गुण काव्य के 2 भेद हुए। अब सगुण काव्य के बारे में देखते हैं। सगुण काव्य के भी उन्होंने 2 भेद किए हैं। इसमें है पहला राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। इस तरीके से देखिए कि पूरा जो भक्ति काल है उसका जो विभाजन है वो 4 वर्गों में हुआ है। ठीक है, पहले तो सगुण निर्गुण हुआ, फिर निर्गुण के 2 भेद हुए, निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य के 2 भेद जो हुए संत काव्य और सूफी काव्य, और सगुण काव्य के 2 भेद हुए राम काव्य और कृष्ण काव्य। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अब इन्हीं चारों पे आधारित देखिए, अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा किसे कहते हैं? जैसा कि हमने कल भी बताया था आप लोगों को कि संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा किसे कहते हैं? सूफी काव्य को कहते हैं। सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सूफी कवि जो है वो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इनकी जो काव्य धारा है उसको प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहा गया, क्योंकि ये लोग प्रेम को ज्यादा महत्व देते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धारा के कवि ब्रह्म को पुरुष रूप में और जीवात्मा को स्त्री के रूप में मानते हैं? कल भी मैंने बताया था कि संत काव्य धारा के जो कवि हैं, जैसे कबीर वगैरह जो हैं, ये लोग जो हैं वो ब्रह्म को पुरुष के रूप में मानते हैं और जीवात्मा मतलब स्वयं को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करके, और ये लोग अपना काव्य और अपने ब्रह्म तक पहुंचने का, काव्य के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस मामले में हमने कई इस संबंध में दिखाए थे आपको, उदाहरण भी प्रस्तुत किया था मैंने कि कबीर लिखते हैं कि एक, और कल कल वाले में तो मैंने ये बताया था आपको कि दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। इस तरीके से देखिए वो अपने पति के रूप में ब्रह्म को प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से दूसरा अगर देखें तो वो अपने ब्रह्म को पति के रूप में ही नहीं देखते हैं, उस पर एकाधिकार भी जमाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि नैना अंतर आओ तू, नैना हो झप ले, ना मैं देखूं और को, ना तुम्हें देखन दे। इस तरीके से ये क्लियर होता है कि जो संत कवि हैं वो ब्रह्म को पुरुष के रूप में मानते हैं और अपने को मतलब जीवात्मा को स्त्री के रूप में मानते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धारा के कवि ब्रह्म को स्त्री और जीवात्मा को पुरुष के रूप में मानते हैं? ये सूफी काव्य धारा के हैं। देखिए दोनों का जो ये मान्यता है वो एकदम उल्टा हो गया है। जो संत कवि हैं वो ब्रह्म को पुरुष के रूप में मानते हैं, और जो सूफी काव्य धारा के हैं वो ब्रह्म को स्त्री के रूप में मानते हैं। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो पद्मावत है। पद्मावत में अगर आप देखेंगे तो जब राजा रत्न सेन पद्मावत की पूरी कथा जो है वो
लौकिक प्रेम कथा पे आधारित है और लौकिक प्रेम के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में वो प्रस्तुत किया गया है और लौकिक प्रेम के माध्यम से वो अलौकिक ब्रह्म तक पारलौकिक ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो उसका अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि ज्ञान प्राप्त होता है, एक जीवात्मा को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करता है। उसी का एक उदाहरण है कि जब हीरामन तोता आकर के राजा रत्नसेन से बताता है पद्मावती के बारे में, तो वो उसकी प्राप्ति के लिए इतने विह्वल हो जाते हैं कि अपना सारा राज्य और सारी प्रजा को छोड़ करके, यहाँ तक कि नागमती को भी छोड़ करके पद्मावती के खोज में निकल जाते हैं। यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे सांसारिक मोह माया को छोड़ करके लोग वैरागी हो जाते हैं, उस प्रकार राजा रत्नसेन सिंघल देव को छोड़ करके निकल जाते हैं, पद्मावती की खोज में निकल जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहां पे ये दिखाता है कि वो जीवात्मा जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। वहां पे पद्मावती जो है वो अलौकिक रूप में ब्रह्म का प्रतीक है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि अगर कोई भी आज तक किसी भी, चाहे वो निर्गुण काव्य हो या सगुण काव्य हो, निर्गुण भक्ति धारा हो या सगुण भक्ति धारा हो, कोई भी ब्रह्म का साक्षात्कार सामान्य रूप से नहीं कर सका है। इसमें आगे जब आप पद्मावती के बारे में विशेष रूप से हम पढ़ाएंगे इसमें, तो उसमें आप देखेंगे कि जब साक्षात्कार होता है, राजा रत्नसेन जब पद्मावती के सामने उपस्थित होते हैं और पद्मावती उनके सामने आती है, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक मान्यता है कि कोई भी ये जो ब्रह्म का साक्षात्कार है वो अपने साक्षात नेत्रों से आसानी से नहीं देख सकता है। ये थे आज के कुछ प्रश्न, और इस पे आधारित कल का जो वर्गीकरण था भक्ति काल का, उस पे आधारित इन प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा। पूरा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो रहा है। आप लोग इस पे ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से, मैं इसमें बहुत आसान तरीके से आप लोग के सामने ये प्रश्न प्रस्तुत इसलिए करती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो जब से जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़े थोड़े प्रश्न देंगे तो आप लोग आसानी से उसको कंठस्थ कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।